Thank you so much, Siddhi, for joining this call, and in which I just wanted to know a little bit about you, like uh, the journey in which, जैसे कि आप अपनी जर्नी में थे और आपने अपनी पहले हीलिंग्स के पहले आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, हाउ डिड यू फील, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। Hi, I'm Siddhi Daga Sada. I am life and mindset coach and I am a Ho'oponopono healer. And before joining this life coaching and healing part, I was like struggling to for a better life, I will say. I was not happy. I used to feel stuck. Why I was not happy? Because जो डेली सेम रूटीन रहता है, आई नेवर वांटेड दिस काइंड ऑफ लाइफ कि वही उठना डेली का रूटीन, बच्चे, घर। आई नेवर वांटेड दिस काइंड ऑफ लाइफ। आई वाज समवेयर सर्चिंग some purpose in my life, definitely some purpose, some goal, something that give a spark in me, and I was not able to figure out कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। But when I did this healing wala part, this Ho'oponopono healing, from basic to quantum to inner child healing, that immensely affected me from deep inside, because I got to know कि मैं कहाँ कहाँ पे stuck थी मेरी लाइफ में, क्या हम्म। कहाँ कहाँ मेरे ब्लॉकेजेस थे, कहाँ कहाँ से, मतलब कौन सी ऐसी मेमोरीज थी जो पास्ट ट्रॉमा, आई वोंट से एग्जैक्ट ट्रॉमा, और यू कैन से ट्रॉमा ऑल्सो, कैसे थे जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। Even हम्म। in my life also, like there were some kind of things I used to feel in kid when I was a kid, that I was not a loving child, and there were some मॉम moments. डैड ने उतना प्यार नहीं दिया जितना मैं डिजर्व करती थी, ये हमेशा मन में हाँ, रहता है ना। there were some moments, हाँ। हाँ, there were some हाँ कि moments। मैं आई वाज लाइक मैं तू तू बड़ी हो गई है तो तू 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 तुझे क्यों प्यार करें, वो छोटे बच्चे को हम ज्यादा प्यार करेंगे। एंड Yes, व्हेन yes, वी this गॉट व्हेन kind वी of, गेट व्हेन वी गेट लॉट ऑफ लव फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सडनली द न्यू चाइल्ड कम इन देयर लाइफ, और उसके बाद हम देखते हैं कि यार उसको सारा अटेंशन मिल रहा है, हल्का सा वो चिल्ला देता है अगर मैंने चम्मच गिराया और उसने बोला मम्मा चम्मच गिरा दिया दीदी ने, एंड देन सडनली मम्मा आती बोलती तुझे तू तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, छोड़ उसको अपना काम कर। एंड दिस इज हाउ वी फील दैट अच्छा मतलब जो प्यार मुझे पहले मिलता था, नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट लव एनी मोर। not getting that. And even like because of work, my mommy and papa shifted to some other place, and I was with my grandparents and uncle and auntie. So somewhere I used to feel missing them. I was very much small that time, but I was around 5 to 6 year olds. I used to miss them, although they used to come on Saturday, Sunday, but I used to miss them. So I got connected to those memories also, ki that little girl used to feel unloved and alone, and she never used to say anything to anyone, and she silently cries. So these things got uh, healed, and like, these things were When sitting you so, okay, so when so you deep say inside. Siddhi, when you say healed, what exactly do you mean? डू यू हैव लाइक वो सारा मेमोरीज आपके मन से डिलीट हो गया, या अभी भी वो मेमोरी है बट अभी आपके मन में ऐसा होता है कि हाँ है तो, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे उससे, व्हाट यस एग्जैक्टली है, फीलिंग। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले प्रॉब्लम होती थी राइट। पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन पता नहीं था क्यों होती है यार। मतलब आई यूज टू अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ सिचुएशन समवेयर इन माय मैरिड लाइफ आल्सो, वेयर आई यूज टू समटाइम आई फील आई एम नॉट लव्ड, एंड आई यूज टू फील आई एम अलोन। तो आई गॉट टू नो कि व्हाई आई एम फीलिंग सो, कि दिस इज समथिंग आई एम कैरिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड। So now I'm okay with this thing. I know how to manage, how to come up with these things. Now I am okay with these things. पहले मुझे बहुत ऐसे सैड फील हो जाता है. Even I used to सो say my husband, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज थोड़ा लोन फील हो रहा है. I don't know why, but अच्छा नहीं लग रहा है. सो यू नो ओके सो जब आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स की जो मेमोरी थी, यानी चाइल्डहुड जो मेमोरी थी, उसको आपने पहले हील किया राइट, एंड आफ्टर दैट यू Yes. फेल्ट लाइट एंड देन देयर आर न्यू लाइट, आपको एक रास्ते में कुछ नया दिखने लगा कि हाँ अब आगे भी कुछ हो सकता है, फिर उसके बाद आपने किस चीज को हील किया। Firstly, I healed my, matlab, I did lot of work with my inner child healing, lot of work, like these parents wala part, then थोड़े youngsters होते होते, even in my relationships also, like बच्चे होने के बाद life थोड़ा change हो जाता है, that not, uh,
हम नहीं जानते कैसा होता है लाइफ, वी आर नॉट सपोज टू नो व्हेन वी आर यंगस्टर्स, व्हेन वी आर इन आवर स्कूल्स के बच्चे होने के बाद एक बार का पूरा, इन स्पेशली इन मदर्स लाइफ आई विल से, कि वो एक जर्नी अलग ही हो जाती है, दैट वी नेवर नो। तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिस्टेंस या रिलेशनशिप में कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो आई हील्ड माई रिलेशनशिप ऑल्सो, नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी, आई नो हाउ टू डील विद एवरी रिलेशन ऑफ माइंड। वेरी गुड, दैट्स नाइस नाइस। सो कुड यू जस्ट शेयर लिटिल बिट कि वो जो इनर चाइल्ड हीलिंग है उसमें उसमें बेसिकली क्या हील होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि हम जब से ये जार्गन यूज करते हैं ना इनर चाइल्ड हीलिंग, तो लोगों को पता ही नहीं यस होता कि ये यस, क्या हो रहा है, किसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। हो रहा है। कैन यू कैन यू Yes. एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, डोंट गो इनटू द डीप बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट और क्या हील होता है वहां पे। आई विल से इन इनर चाइल्ड हीलिंग, जो पास्ट मेमोरीज होती है ना, जो बच्चा बच्चा उस पास्ट मेमोरी को जो रॉन्ग मीनिंग दे के चलता है, कैन जो यू उस वक्त वो एक्सप्लेन नादान होता है। कैन यू एक्सप्लेन विद योर एग्जांपल इफ यू कंफर्टेबल। ओके, आई विल टेल यू। जैसे मैंने आपको कहा कि आई हील्ड माई इनर चाइल्ड जब मैं बच्ची थी, लाइक आई वाज 5 to 6 year old एंड माई पेरेंट्स मूव टू अनदर प्लेस, एंड sometimes I used to feel alone and unloved, although I've been loved. I've been loved because I was the only girl child for 7 to 8 years. Like my uncle, my auntie, my grandparents used to love me a lot, but somewhere child used to miss her parents, and I never used to tell anyone. I used to keep my things with me, and this these things created, एक बच्ची ने अपना ही एक इमोशन बना लिया था, फीलिंग्स क्रिएट कर ली थी। वो धीरे धीरे लाइफ में और बढ़ती जा रही थी, और उसको आइडिया भी नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। हम्म। शी नेवर न्यू कि हो क्या रहा है, एंड आई यूज टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन earlier in this life also, like in my married, और उससे पहले भी आई यूज टू अट्रैक्ट। तो वो चीज जब मैंने हील की ना, तो मुझे समझ आया कि ऐसा मुझे क्यों फील होता है, मुझे क्यों अनलविंग, ऑल्दो हैविंग अ लविंग हस्बैंड, लविंग फैमिली, क्यों मुझे इस तरह से फील होता है, व्हाई आई फील लाइक अनलव्ड, व्हाई आई फील लाइक अलोन। इवन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट। शी her mother used to say her कि तुमसे तो पढ़ाई होगी नहीं, तुम तो कुछ कर नहीं सकती हो, बिकॉज जस्ट टू मेक हर टू स्टडी। वो वैसा चाहती नहीं थी वो पेरेंट उनका, जस्ट टू स्कोल्ड हर शी यूज्ड टू, पेरेंट्स बोल देते हैं कभी कभार, एंड हमारा दैट वाज इंटेंशन स्टोर्ड इन हर, दैट, हमारा इंटेंशन होता है कि हम उसको ऐसा बोलेंगे तो उसको फील होगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे कि यस। जैसे कि विद माय सन इज लाइक ही इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड ही इज़ वेरी गुड एट interpreting the someone is saying, even he is helping his fellow friends। अभी ही इज़ इन फर्स्ट क्लास, बट वो अपने दोस्तों को भी मदद करता है कि तू इंग्लिश में ऐसे बोल सकता है, ऐसे इंग्लिश में बात कर। वो बोलता है वाओ, दूसरे यस। दूसरे बच्चे नहीं बात कर पाते, मैं बोल देता हूँ। ही ऑलवेज वॉचेस इन कार्टून मूवीज़ इन इंग्लिश, उसको हिंदी पसंद ही नहीं है। तो अभी उसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो रीड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो गेस वर्क बहुत जल्दी करता है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो उसको रीडिंग नहीं आती है। तो कल उसका, आज परसों उसका एग्जाम है। सो आई वॉज लाइक वी मी एंड माई वाइफ वी बोथ वर लाइक सिटिंग एंड तुमको पढ़ना नहीं आ रहा है, तुमको पढ़ना नहीं आ रहा है। सो शी वॉज सेइंग दैट कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको तुम्हारे जैसे देखो कुछ दूसरे बच्चों को कितना कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। एंड आई वाज लाइक आई थिंक वी शुड नॉट से दैट, बिकॉज समवेयर डाउन द यस। लाइन ये उसके वहाँ पे वो बैठ रहा है कि वो उसको नहीं आता है। एंड देन शी वाज लाइक पुशिंग हिम दैट अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे देन विल हैव यू डिटेन्ड इन क्लास 1 एंड विल रिपीट इट फॉर यू, बिकॉज बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वाज लाइक, यस। फिर उसको अभी जैसे जब उसकी मदर ऑफिस चली गई एंड देन ही केम टू मी एंड देन ही सेड कि आप मुझे सच्ची में फेल करा दोगे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं फेल नहीं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तुमने तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, डोंट वरी, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश बिकॉज यू कैन स्पीक। लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्पीक, पीपल स्टूडेंट्स हु आर इन 5th क्लास दे आर नॉट एबल टू clearly speak, and you speak in 3 different accents. So he knows US accent, he knows UK accent, he knows a little bit of ओके, Australian accent as well. तो हल्का सा मिक्स बुक्स करके बोलता रहता एंड है because हाउ मच ईयर ओल्ड ही इज? he is 7। Just 7 and he knows हाँ three हाँ, accent. 3 accent। Wow. So if I talk to him, so he will not deliberately speak to you with it, but अगर आप उससे UK accent में बात करोगे तो वो UK accent में जवाब देगा। उससे देगा, US ओके। accent में बात करोगे तो वो US accent में जवाब देगा।
उसको अगर आप बोलोगे ना वाटर, तो वो भी वाटर बोलेगा। जैसे बोलेंगे हे बिली, इसको मैं बोलता हूँ, जैसे उसका नाम रखा है मैंने बिली, तो बोलता है हे बिली, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बोलेगा हे डैड दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसको बोलता हूँ हे बिली Wow. कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बोलेगा हे डैड दिस इज योर वाटर। दिस इज हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। Wow. तो So wow, amazing. सो द पॉइंट इज दैट आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी, दैट इन इनर चाइल्ड हीलिंग अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज वी से दोज वर्ड्स टू आवर किड्स, कि हम चाहते हैं कि शायद ये जो शब्द हैं जो हम कह रहे हैं इससे उनके अंदर एक स्पार्क जगेगा Spark jage. और वो कर लेंगे। बट जो हम सोच रहे हैं उस शब्द का मीनिंग अपने मन में सोच रहे हैं, वो शब्द का मीनिंग उसको नहीं पता, और वो उसको किस हाँ, हाल में लेगा, किस फॉर्म में लेगा, ये भी हमें नहीं पता। नहीं और पता। दूसरी बात, हम अगर उसको उस शब्द से हर्ट फील होता है तो वो आपके पास आता नहीं है, तो आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, और आप वापस जाके उसके पास ये भी नहीं बोलते या पूछते कि क्या वो तुम्हें वो शब्द मैंने बोला, क्या तुम्हें तकलीफ हुई उससे, अगर तकलीफ हुई तो बताओ, मैं तुम्हें समझाती हुई समझाता हूँ। वी डोंट डू दैट Yes. बिकॉज बैक इन डेज हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी थे, हमारी माताएं Hmm. जो थी वो अपने घर में सब जगह बिजी थी, और वो बाहर वो नौकरी पे बिजी थे, तो उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। पीपल Yes. रीड बुक्स राइट नाउ, जितनी बुक्स अभी रीड कर रहे हैं लोग यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, पहले नहीं रीड कर पाते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। Yes. पहले बुक्स बहुत महंगी आती थी, अब तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, Easily राइट। available. तो ये रीज़न है एक, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जो पास्ट में जो उनकी मेमोरीज हैं उनको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ये जरूरी है। ये वो चीज़ें हैं, बिकॉज मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि आई हैड अ मेमोरी कि माई सिस्टर वॉज 4 years old. No, no, not four. My sister was, yeah, I think she's 4 years old. Four, maybe 3 years old she was. And my birthday falls on 21st of September. And her birthday falls on 18th of February. My parents, my father just got a promotion or something was happened, right? So what really happened, my मेरे पापा के जो दोस्त थे उन्होंने बोला पार्टी दो, एंड दैट वाज अगस्त। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 4 तारीख को पार्टी दूंगा, एंड उन्होंने 4 तारीख को मेरी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। Now, Okay. now you don't. Now let's go back to the timeline. My birthday falls on 21st. मैं हाँ 5 साल का, सॉरी, हाँ मैं 7 साल का था, 7 या 8 साल का था। मेरा बर्थडे 21 सितंबर को पड़ रहा है, मेरी सिस्टर का बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, February. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने बाद है, फरवरी में है। पूरी सर्दी निकल जाएगी उसके बाद बर्थडे पड़ेगा उसका। 7 महीने बाद उसका बर्थडे है, उसके पहले मेरा बर्थडे। अब क्या हो रहा है, मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो रहा है, मेरी बहन का हो रहा है। एंड दैट थिंग गॉट स्ट्रक इन माई ब्रेन। उसके बाद 21st आया, 4 तारीख, 4 सितंबर के बाद 21 सितंबर आया। मेरे पेरेंट्स ने एक टॉफ़ी का पैकेट तक मुझे नहीं दिया कि तुम अपने स्कूल में बांट देना जाके। एंड दैट वाज लाइक, मुझे इतना दुख हुआ, और वो दुख आज तक मेरे मन में है। You were बट caring. 4 महीने पहले मैंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। अभी भी मुझे याद है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, बट मैं स्माइल कर रहा हूँ। Yes. आई डोंट हैव दैट पेन एनी मोर। Yes, I सो get it. दिस इज, और ये चीज़ मेरे साथ, और इस वजह से मेरी सिस्टर के साथ थोड़े से रिश्ते खराब हो रहे थे। मैं कभी कभी बीच में ले आता था उसको, कि मैंने कहा हाँ पापा तो तेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कहाँ करते हैं, सही राइट। और बात है। वो चीज़ तब तक थी जब तक मैंने इस चीज़ को हील नहीं किया। माई फादर, जो आउटफिट उन्होंने वियर किया था मेरी शादी में, और जो आउटफिट मेरी सिस्टर की शादी में वियर किया था, अगर मैं ऐसे फ़ोटो लेके आपके सामने आऊँगा तो आपको साफ मालूम चल जाएगा दैट मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या थी। माई फादर के साथ ऐसा रिलेशनशिप था कि मेरी सिस्टर की शादी तय हो चुकी है, ये भी पता है कहाँ होनी है, सब कुछ होना है, एंड माई फादर डिड नॉट इन्वाइटेड मी। उन्होंने मुझे इन्वॉल्व तक नहीं किया कि कहाँ से कहाँ वेन्यू करना है, कहाँ नहीं करना। ही डिड ऑल बाय हिमसेल्फ। मेरी कोई हेल्प लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज हमारे बीच में Okay. पिछले 4 साल से अनबन चल रही है, हम बातचीत नहीं कर रहे। Now, how's that वी टॉक after लाइक वी healing? टॉक लाइक फ्रेंड्स।
वाओ, हाई फाइव। वी वाओ। टॉक लाइक फ्रेंड्स। मैंने कहा ना कि मैंने मैंने 4 महीने पहले जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं, मैंने वो जो मैंने अपने डैड की मेमोरीज को हील किया, उसके बाद मुझे मालूम चला, ओ माय गॉड, ये चीज़ तो कब की ओवर हो चुकी है और मैं अभी भी लेके बैठा हूँ अपने मन में। वाई वाई एम आई डूइंग दिस? ये मैं क्यों कर रहा हूँ अपने साथ? एंड देन आई रियलाइज, ओके नो व्हाट, कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इनर चाइल्ड हीलिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई गॉट टू नो। जब मैंने ये किया, मुझे इस पर पूरा फेथ हो गया, एंड देन आई गेट गॉन टू द डेप्थ ऑफ इट। मैंने क्वांटम हीलिंग की, अपने कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, उनकी हीलिंग करी मैंने। फिर मैंने उस हर चीज़ से रिलेटेड एक हीलिंग करी। देन आई गॉट टू नो दैट इन अ बैड सिचुएशन, अगर कभी कभी आपके पास कोई बैड सिचुएशन आती है, तो अगर आप इस मेथड को एक्टिवेट कर देते हो, तो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से रिमूव हो जाती है। सो आई डू इट लाइक एवरी टाइम, लाइक व्हेन आई गो आउटसाइड समवेयर, जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मुझे ट्रैफिक नहीं पसंद। सो व्हेन आई डोंट से आई डोंट लाइक ट्रैफिक, आई सेड आई लव ट्रैफिक, आई लव रीचिंग, आई एम रीचिंग देयर ऑन टाइम, एंड ये वो। और मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक, देन आई डोंट गेट पैनिक अटैक। नाउ अर्लियर आई यूज टू गेट पैनिक अटैक। अभी मुझे क्या होता है, I say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And I listen to the music and I just chant this prayer in my mind. And suddenly I see that, I reach to the red light and there like 3 seconds are left. मतलब ग्रीन रेड होने से पहले 3 सेकंड लेफ्ट हुए हैं, मैं निकल गया। आगे देखा, वहाँ पे 2 सेकंड बचे हुए हैं ग्रीन ग्रीन को रेड होने में, मैं फिर निकल गया। फिर आगे देखा, फिर ग्रीन को रेड होने में फिर 4 सेकंड बचे हुए हैं, मैं निकल गया। एंड आई एम लाइक, वाओ, दिस इज़ गुड। तो इस तरह से मेरे साथ होता रहता है। कभी कभी मुझे पार्किंग नहीं मिल रही होती है, तो जब मुझे पार्किंग, जैसे मुझे अभी मान लो कि मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, एक बार मेरा अपॉइंटमेंट था मेरे बेटे का लेके, एंड आई वाज लाइक, ओह शिट, आई एम नॉट गेटिंग पार्किंग, आई एम नॉट गेटिंग पार्किंग, कहाँ गाड़ी खड़ी करूँ, कहाँ गाड़ी खड़ी करूँ? एंड देन सडनली आई लाइक, ओ ओ वेट 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 वेट, ऐसा मत सोच, सोच के तुझे पार्किंग मिल गई है। एंड देन आई वाज लाइक, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, एंड देन आई एम थिंकिंग इन माई ब्रेन दैट आई एम गेटिंग, आई गॉट द पार्किंग स्पेस। अभी मैं गाड़ी से धीरे 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 मूव कर रहा हूँ, एंड देन सडनली आई सेड, ओके, somebody is moving his car from the parking space and I'm going to put my car over there. और थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि एक बंदा वो पार्किंग वहाँ से जा रहा है, और दूसरा बंदा बोला अंदर लेके जाओ। दैट इज दी, ओके, आई वुड नॉट से, दैट इज मैजिक। मैं इसको मैजिक नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, यस। हम इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, बिकॉज बिकॉज वी आर हाँ, ट्राइंग टू गेट अलाइंड विथ समवन एल्स, बिकॉज वहाँ पे उसको निकलना था और उसी टाइम पे हमको आना था। दिस यू कैन से दिस कुड बी द मैजिक। एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी। कैसे एनर्जी को हम लेते हैं। सो यस। सो बेसिकली आई थिंक, मेरे को ये लगता है कि हम जैसे अपनी एनर्जी को हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, वैसे वैसे अच्छा हो गया। तो और क्या हील किया आपने इसके साथ साथ? एक और मैं बताती हूँ मेरा, जैसे व्हेन आई वाज किड आई यूज्ड टू लाइक इवनिंग में खड़े होके सबको है ना डेली न्यूज सुनाती थी मैं, क्या क्या घर में हुआ। देन न्यूज चैनल बनी घूमती थी घर में कि आज कौन आया घर में, किसने किसको क्या बोला और क्या हुआ, ऐसे आई यूज्ड टू गिव अ न्यूज। तो विद टाइम आई फाउंड लाइक धीरे धीरे धीरे, एंड पहले इवन आई लाइक मैं थोड़ा सा ना, मेरा टोन भी है ना फुल, जैसे मेरे भाइयों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लड़कियों जैसा टोन नहीं था। मैं हम्म। खाऊंगा, मैं भी आता हूँ, आई यूज टू स्पीक लाइक दिस। मैं वो लड़कियों वाला मैं भी आऊंगी वो यूज नहीं करती थी। एंड स्कूल में आई फाउंड माई सेल्फ मैं चुप रहती थी, बिकॉज मेरा टोन वो था, जैसे मैं भाइयों के साथ बात करती हूँ, मेरे भाई थे उनके साथ मैं क्रिकेट प्ले करती थी, तो मेरा Basically, मेरा you टोन भी वैसे। somehow you got your yang energy activated. So yin and yang, there are two type of energy are यिंग there, एंड यांग। हाँ। and you got your yang energy activated, and yin energy was little suppressed. हाँ, तो और उनके साथ में मारा पिट्टी ये सब खेलती थी, WWF क्रिकेट ये सब खेलती थी। फिर क्या हुआ, मुझे लाइक मेरी चाची है, बिकॉज आई वॉज विद हर जब मेरे मम्मी पापा हो गए थे, तो मुझे समझाती थी, डांटती थी, ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से बोलो, ऐसे नहीं बोलते, ढंग से बोलेगी, ऐसे करके। ठीक है, समहाउ आई चेंज्ड, मैं नॉर्मल फ्लो में आ गई, जैसे बोलते हैं वैसे बोलने लग गई। फिर इन व्हेन आई केम टू माय विद माय पेरेंट्स, और मेरा स्कूलिंग चेंज हुआ, और वहां पे सम पीपल्स फाउंड लाइक ये कैसे अलग तरह से बोलती है, थोड़ा रोते हुए बोलती है, इसका टोन कैसा है। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल की इसकी मम्मी पापा तो सही से बोलते हैं, ये कैसे बोलती है, ये ऐसे अजीब से कैसे बोलती है। दैट समवेयर सप्रेस्ड माय
इनर चाइल्ड जो मैं आउटस्पोकन होती थी, लाइक सबके सामने बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो कहीं ना कहीं चुप हो गया। आई फाउंड लाइक मेरा एक बार है ना प्रेजेंटेशन था सीए का, एंड आई वाज लाइक ब्लैंक। जब मुझे क्या बोलना था सबके सामने, आई वाज ब्लैंक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है। सो आई हील दिस पार्ट ऑल्सो, लाइक मुझे मुंबई एक इनविटेशन सम्मेलन अटेंड करने जाना था। तो फॉर दैट ऑल्सो ना रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे 2 days पहले। मैंने उसका रजिस्ट्रेशन, आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग दिस प्रेयर कि रजिस्ट मैंने कॉल किया कि आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू अटेंड। उन्होंने कहा आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, तो आप आना है तो आप आपके अकॉर्डिंग ही आपका अकोमोडेशन देख के ही आना, हमारे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई वॉज लाइक वेरी मच श्योर कि मुझे तो जाना है एंड मुझे वहीं पे के अकोमोडेशन में ही रहना है। आई वॉज लाइक सो मच into this aligning with these things, तो I was continuously doing this prayer। मैं वहां गई, टाइम पे पहुंची, मुझे वहां पे सिंगल रूम मिला, नो शेयरिंग, एंड वहां पे in front of 100 people, I want to speak over there also, so in front of 100 people they called me to speak and to share my journey, how you made out this in 2 days, you booked your tickets, you managed coming alone, I went to Mumbai। तो और हाउ यू मैनेज ऑल दिस, इवन मुझे घर पे भी, मुझे मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, मुझे जवाब देना है, तो आई कि क्या होने वाला है, व्हाई यू वांट टू गो दीज क्वेश्चंस, मतलब मुझे किसी चीज का भी जवाब नहीं देना पड़ेगा, सब सब इतना स्मूथली हो गया, किसी ने मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, सबने कहा ठीक है जाओ, इतना स्मूथली सब कुछ हुआ ना। मतलब आई वाज सो वेरी मच हैप्पी एंड आई spoke in front of 100 of peoples, that was like wow, that was literally a And it great is achievement for me। and it is all happened because you were not stressed. You were just flowing with this high energy. Yes, I was filled with the high energy। So Abhi, how many clients do you have? One client only। Okay, great. So Abhi, is it like only for healing? So what exactly, how do you help your clients? आप कैसे हेल्प करते हो थोड़ा बताओ. आई हेल्प लाइक मैं उनको पहले बेसिक हीलिंग सिखाती हूँ, आई डोंट बॉम्बार्ड विद डीप इंटेंस हीलिंग, लाइक बेसिक से आई यूज टू स्टार्ट विद देम, जो उनके नॉर्मल डे टू डे हेल्थ और जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, दे फाइंड रिजल्ट्स विद द बेसिक। फिर आई गो मोर डीपर विद देयर इमोशन एंड फीलिंग्स, आई डील विद देयर इमोशंस, आई मेक देम अंडरस्टैंड हाउ योर इमोशन अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इनटू योर लाइफ। सो आई हील देयर इमोशंस एंड फीलिंग, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस ऐसी आ रही है, तो आई वर्क विद देयर इमोशन एंड फीलिंग्स, देन आई वेंट टू डीप इनटू देयर इनर चाइल्ड पार्ट। सो ये जो आपका जो प्रोग्राम है, लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट, लाइक जो आपका जो बेसिक वाला है, इज इट लाइक डू यू डू इट फॉर, डू इट एज अ चैरिटी, और या फिर इसका आपने कुछ प्राइस आपने पेड रखा हुआ है कुछ ऐसा करके, हाउ हाउ डू यू डू नहीं, दैट? इट्स अ 21 days प्रोग्राम, जिसके अंदर 3-4 days मैं पहले उनके साथ बेसिक पे वर्क करती हूँ, देन आई वेंट टू इनटू दिस क्वांटम पार्ट, देन आई गो मोर डीपर विद दिस इनर चाइल्ड हीलिंग। फिर स्टिल समथिंग इज लेफ्ट विद देम, देन आई गो इनटू बर्निंग बॉल एंड 55x5 टेक्निक इन कॉम्बिनेशन, इफ स्टिल समथिंग लेफ्ट विद देम, एंड बट दे से कि काफी कुछ इनर चाइल्ड तक उनका क्लियर हो जाता है, और बर्निंग बॉल तक तो सब कुछ, दे यूज्ड टू बी लाइक वेरी मच हैप्पी पर्सन। हाँ, बर्निंग बॉल इज एन एक्टिविटी विच, अगर आपने, मैंने भी देखा है कि दैट नो, व्हेन समवन क्रॉसेस दैट पाथ ऑफ बर्निंग बॉल एंड इनर चाइल्ड, तो समझो कि उसकी 90% जो प्रॉब्लम्स है ना, दे ऑल आर गॉन, नाउ दे गॉन, आर हाँ। नॉट इन दैट प्रीवियस स्टेट. अभी मेरे पास नो, एक यूके की हाँ। क्लाइंट हैं, तो उनके साथ ये हुआ कि वी प्लान इट फॉर 5 days. मैंने उनको 5 days का सेशन दिया था, एंड देन वी प्लान इट लाइक आफ्टर 5 days, इफ यू रियली लाइक द मेडिटेशन विथ मी, then probably we can move towards the to quantum one. And in the third day, so yesterday was the third day, and she was very happy, she was like, कि प्रभाकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती. एंड आई सेड इट्स बिकॉज यू आर अपसाइड डाउन राइट नाउ. पहले आपके आपके सिर के ऊपर 20-25 किलो का एक ऊपर एक बोझा था. वजन, हाँ। अभी क्या है ना कि हाँ, किसी ने वो बोझा हटा लिया है. हटा दिया है। अभी हटा दिया तो आपको हल्का फील हो रहा है. बट अगर आप अब इसी स्टेट में ऐसे रहोगे, तो धीरे धीरे करके वो बोझा फिर से वापस आ जाएगा. एंड यस। सो यू हैव टू डू दिस एज अ प्रैक्टिस. सो अब इसको प्रैक्टिस कैसे लेके आओगे? सो व्हेन यू डू इट फॉर 30 days,
जब हम इसको 30 दिनों तक लगातार करते हैं विदाउट एनी पॉज, तो हमारी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है। इट कम्स इन आवर जीन, इट्स लाइक वी आर ब्रशिंग टीथ एवरी डे। उसके बिना हमारे को कुछ खाने का भी मन नहीं करता, पीने का मन कर जाता है, बट कुछ खाने को बोलो तो यार आई हैवंट ब्रश Yes. माई टीथ, आई कांट हैव इट, राइट? इट्स द सेम थिंग दैट आई डिडंट डू माई प्रेयर टुडे, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। इट्स लाइक दैट, ये Yes, हैबिट it डेवलप कर has. देते हैं। सो बेसिकली Yes. मेरा पॉइंट ये रहता है कि you come with me for 30 days, and then I'll develop these habits with you, that in the morning do the gratitude prayer, write 10 good things about your life, and after that write lot of good thing about a person जिसको आप नहीं like कर रहे, जिससे problem हो रही है आपसे। Then you remove his bad feelings, do the burning ball activity. If you have something in your childhood, then clear that memory from the childhood, and then you become the powerful soul, and then you vibrate on a very higher frequency. Higher Then you frequency. vibrate on a higher frequency, तब आपका जो एंटीना है ना, वो डिश एंटीना, वो बिल्कुल एकदम लाइन में आ जाता है, तो फिर यूनिवर्स से Alignment. आप बिल्कुल बातें करने लग जाते हो मस्त तरीके से। Yes, yes, correct. वो जब इट्स द प्रोसेस लाइक प्रभाकर, ये ऐसा होता है, यूनिवर्स डिवाइन कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्लीन सोल में। हम्म। मंदिर मंदिर में इतनी क्लीनलीनेस होती है जब भी आप वहां जाते हो ना पूजा करने, यस। वहां जाके शांति फील होती है ना, तो वो सोल क्लीन होगा, वो गंदगी अपन बाहर निकालेंगे हीलिंग के थ्रू, देन यू वी विल बी फीलिंग मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जीज। यस, वेरी गुड। सो आर यू डूइंग एनी डेली सेशंस वेयर पीपल कैन ज्वाइन यू? No, I don't do daily sessions, but I used to take webinar in a month, two webinars I used to take. Okay, great. Because How are you doing? You are taking daily yeah, sessions? I am taking, like, I'm at 5:30 in the morning. I am taking daily prayer sessions. So I have a WhatsApp group which would be below this. Once I'll upload this on a YouTube, then there below the description I have a WhatsApp group. जिसमें कि it's a public group. Anybody can come and connect to that group. और हर हर दिन 5:30 AM को हम उसमें प्रेयर करते हैं। संडे को छोड़ के हम बाकी 6 के 6 दिन वहाँ पे प्रेयर करते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल कम इन, एंड देन वी डू अ पोल कि आज किस चीज़ के ऊपर प्रेयर करनी है। समटाइम्स वी डू इट फॉर मनी, समटाइम वी डू इट फॉर रिलेशनशिप, समटाइम वी डू इट फॉर करियर, समटाइम वी डू इट फॉर How नेक many पेन। times you do this prayer? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एट 4:30। उसके बाद मैं 4:30 से 5 तक आई डू इट ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। सो आई स्पेंड लाइक 10 minutes ऑन चक्रा हीलिंग, एंड आफ्टर दैट आई डू दिस प्रेयर फॉर आइदर फॉर माई सेल्फ और माई वाइफ और माई किड और माई पेरेंट्स, या फिर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उस वक्त मुझे हल्की सी भी महसूस हो। क्या, नॉर्मली व्हेन आई वेक अप विद अ क्लीन स्लेट। मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता है उस वक्त। I wake up with a clean slate. So the moment I wake up, I simply go and fresh myself up, come on, sit on the desk, and then मैं उसके बाद लिखना शुरू कर देता हूँ ग्रेटिट्यूड, कि क्या क्या मेरा अच्छा है और किस किस चीज़ के मुझे थैंक यू बोलना है। तो ऑटोमेटिकली थैंक यू बोल के मैं उसको बुक को साइड में रख देता हूँ। दिस बुक इज़ राइट हियर, दिस इज़ द नोटबुक आई हैव, राइट। एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जिसमें कि चक्रा हीलिंग होती है मेरी। मैं किसी ना किसी 1 या 2 चक्रा पे काम करना शुरू करता हूँ, एंड देन आई मूव टूवर्ड्स दी प्रेयर, जिसमें कि मैं मे बी 55 टाइम्स, आई डोंट डू द इंटायर प्रेयर, आई जस्ट से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये वाला मैं 4 phrases बोलता हूँ फॉर 55 टाइम्स, कीपिंग समथिंग इन माई माइंड, एंड देन आई ओपन माई सेशन एट 5 AM with my clients. So 5 to 5:30 I do my sessions, जिसमें कि मेरे 2 प्रोग्राम है बेसिकली। वन इज़ फॉर 1,000 rupees, in which I enroll people for the basic Ho'oponopono first. In Okay. basic Ho'oponopono, I work on like inner child, sorry, not inner child, I work on HRCM, like health, career, relationship, money, इन सब के ऊपर हम काम करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट when people feel overwhelmed, उनको लगता है कि उनको और फर्दर जाना है बिकॉज उनका वो क्लीनिंग नहीं हो पाई है, देन आई इनरोल देम इनटू माय क्वांटम Wonderful. हीलिंग, जिसमें कि क्वांटम हीलिंग है, बर्निंग बॉल है, इनर चाइल्ड है, और आई हैव ऑल्सो एडेड चक्रा मेडिटेशन राइट नाउ एंड दैट। और उसके बाद ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं, एंड वी डू इट फॉर 30 days कंजिक्यूटिवली, 30 days विदाउट फेल। मैं संडे को भी छुट्टी Okay. नहीं देता, बिकॉज I feel that if we do it for 30 days, then actually we do it, and then अगर उसके बाद भी हीलिंग किसी की नहीं हो पाती है, then we work on another month,
because I want results. I want people to Results, get exactly. results. Money earning is Yes, not my first priority. But yeah, yes, to add value. yes, I just want to add value. If I have, because so the quantum is actually for 30K. So if somebody is coming and somebody is joining, then I make sure that I give value of at least 30 lakh rupees in that 30K. Yes, Then only it will yes, make a difference. So that's how I do yes. it. Then only we will be feeling satisfied. Pata hai? Exactly. As a Yes. human, we really want to give results, to give value to them. सो दिस इज व्हाट हैपेंस राइट अगर आप किसी को फ्री में खाना खिलाते हो, अंडरस्टैंड, अगर आप किसी को फ्री में खाना खिलाते हो ना, वो आपको ब्लेसिंग देता है। बट अगर आप किसी को खाना खिलाते हो और वो अगर उसको पैसा भी देता है और उस खाने की वैल्यू, अगर मान लीजिए वो, जैसे आपने एक प्लेट राजमा चावल किसी को खिलाया, उसने उसके लिए आपको 200 रुपये पे करे, और उसने आपने ऐसा राजमा चावल बना के खिलाया और इस हिसाब से उसको दिया कि उसके मन में को छू लिया आपने, तो वो आपको उस 200 रुपये तो दे ही रहा है, उस साथ में आपको ब्लेसिंग भी देगा। वाओ, ऐसा मैंने कभी नहीं Definitely. खाया, मज़ा आ गया, यू आर सो अमेजिंग, आपके हाथों में जादू है, राइट। दिस इज Yes. व्हाट हैपन। सो व्हेन आई गिव ओवर वैल्यू, मैं वैल्यू से ज़्यादा कुछ डिलीवर करता हूँ, तो मुझे उस पैसे के साथ साथ ब्लेसिंग भी आती है। तब वो Blessing. पैसा ना Yeah. बहुत मज़ा देता है। नहीं तो अगर वो Yes. ब्लेसिंग नहीं आई ना, तो फिर लगता है कि यार यू जस्ट टेक द मनी बैक। सो Yes. आई सिंपली से दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट I will return your money if you do not get any benefit. This is not my money. Money is just there to make you feel serious. That you should be serious about it. 30 दिन आओगे, ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया उसके बाद बोला यार टाइम नहीं है मेरे पास। Time nahi hai, correct. Lot of people do that. Well, I think we are coming to the end of the podcast. So, anything you want to say to your audience? I want to say that healing is a continuous journey and it's for everyone. We everyone needs healing, and it's the first most thing everyone wants. The जैसे basic need है ना, I will say it in today's time, healing is also one of the basic thing and basic need of everyone. And जिसने इसका स्वाद चखा है ना, उसी को मालूम है. हाँ, ये बात तो है। Yes. Well. Thank you so much for coming online and coming talking to me. Thank you so much. और Thank you so much, Prabhakar, for calling me here. Thank you so much. It ठीक है, felt so really great talking to but you. this is not the first, and this is not like the first and last. This is just the start of our conversation. We have a lot of many Yes. stories to share, and a lot of client stories to share. So probably I'll call you on some of the different podcasts, maybe next week or maybe next month. All right. Yes, So definitely. with this, thank you so much, Siddhi, for coming here and talking to me. Thank you, We'll see you Prabhakar. some other Thank you day. so much.